देखो बच्चों, क्लास 12 मैथ्स वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल बोर्ड एग्जाम 100% आने वाले प्रश्न। चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, सातत्यता एवं अवकनीयता। इसका जो इम्पोर्टेंट सवाल है 27वां है। ये 27वां है। यदि x बराबर ये दिया हुआ है y बराबर x बराबर अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स टी, y बराबर अंडर रूट a की पावर कॉस इनवर्स टी, तो दर्शाइए कि dy अपॉन डी एक्स बराबर माइनस वाई अपॉन एक्स होता है। तो सॉल्यूशन x बराबर ये दिया हुआ है, ये मैंने समीकरण फर्स्ट मान लिया, और ये जो है दूसरा दो y बराबर दिया है इसे सेकंड मान लिया, ये गिवन दिया हुआ है। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड का गुणा कर देंगे। अब गुणा करने पर x इंटू वाई बराबर अंडर रूट a साइन इनवर्स टी गुणा अंडर रूट a कॉस इनवर्स टी इम्प्लाई दैट एक्स वाई, ये अंडरूट में ये भी अंडरूट में है तो दोनों अंडरूट में गुणा हो जाएगा, बराबर अंडर रूट a साइन इनवर्स टी इंटू ए कॉस इनवर्स टी, ये गुणा हो गया। अब एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, अब हम गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं, तो a अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी हो जाएगा। अब ये है तुम्हारा x इंटू वाई बराबर अंडर रूट a की पावर पाई2 हो जाएगा, क्योंकि ये सूत्र होता है कि साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी पाई बाई 2 के बराबर होता है। त्रिकोणमितीय फलन का एक चैप्टर है, उसमें ये सूत्र है। तो मैंने इस जगह पर पाई बाई 2 रख दिया। अब मैं क्या किया है कि डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। अब क्या है, पहला फलन दूसरे का अवगुणन प्लस दूसरा फलन पहले का अवगुणन, यानी एक्स का 1 हो जाएगा। और ये अचर राशि है, अचर राशि का डिफरेंशियल किसी के सापेक्ष निकालें तो उसका मान 0 होता है। इम्प्लाई दैट एक्स डी वाई पॉइंट डी एक्स बराबर माइनस वाई हो जाएगा। इम्प्लाई दैट डी वाई पॉइंट डी एक्स बराबर माइनस वाई पॉइंट एक्स, हैंस प्रूव्ड। ये तुम्हारा प्रूव्ड हो गया। अब है प्रश्न नंबर 28 है। दिखाइए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 2 का मॉडुलस यानी मापांक बराबर, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। x बराबर 2 पर सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है, ये हमको दिखाना है। अब है हल। x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस लगा दिया मैंने एफ एक्स, ये संकेत है तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट का, बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 माइनस एच हो जाएगा। एक्स की जगह पर, इस एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच हो गया। अगर और राइट हैंड लाइन के लिए 2 प्लस एच हो जाता, बराबर लेफ्ट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, अब जहाँ एक्स का जो है 2 से छोटा है वो फलन लिया जाएगा, एक्स का मान जो है 2 से छोटा है वो फलन लिया जाएगा, तो ये फलन लिया जाएगा। अब ये है, इसमें x की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2 माइनस एच रख देंगे, तो माइनस ये लग रहा है, x की जगह 2 माइनस एच रख दिया और प्लस 2 रख दिया। अब h बराबर 0 रख दिया इसमें, तो क्या आएगा अब देखो -2 है, -2 h बराबर 0 कर दिया मैंने, 2 माइनस 0 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। अब अब क्या है, अब 2 माइनस 0 का मतलब 2 होता है, अब माइनस बाहर लग रहा है तो -2 प्लस 2 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया, यानी 2 से -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। किसका मान, x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 0 होगा। अब है राइट हैंड लिमिट निकालेंगे x बराबर 2 पर, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस कर दिया मैंने, माइनस की जगह पर क्या कर दिया प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब मैं 2 प्लस है तो x की जगह पर मैं 2 प्लस एच रख दिया, तो यहां पर बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब क्या किया मैंने, जहां x का मान 2 से बड़ा है और 2 से बड़ा है
उसके लिए फलन कौन सा लिया जाएगा, उसमें x की जगह पे 2 + h रखेंगे। अब देखो ये है तुम्हारा, ये है तो इसमें रखेंगे हम x - 2 में x की जगह पर 2 + h रखेंगे। तो देखो 2 + h और ये -2 हो गया। अब h बराबर 0 कर दिया तो 2 + 0 कोष्टक में और -2 हो गया। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। अब देखो x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ रहे हैं, 0 के बराबर आ रहे हैं। अब क्या करेंगे हम, समझो यहां पर x बराबर 2 पर f2 बराबर 0 बराबर 0। अब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f0 वो f2 हुआ है और बराबर 0। इन तीनों का मान 0 आ रहा है, यानी बराबर है। आते हैं x बराबर 2 पर फलन सत्य है, हमने दिखा दिया। अब x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल निकालेंगे, राइट हैंड डिफरेंशियल निकालेंगे। और कैसे निकालते हैं समझो कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल बराबर लिमिट h टेंड टू 0। अगर 2 पे चेक करेंगे हम तो 2 - h हो जाएगा, 3 पे चेक करेंगे तो 3 - h हो जाएगा, 5 पे चेक करेंगे तो 5 - h हो जाएगा, और -5 पे चेक करेंगे तो -5 - h हो जाएगा लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल के लिए। तो इस तरह से ये नियम है, जैसे x बराबर a पर हम चेक करें तो a - h हो जाएगा और -fa यानी अब यहाँ पर a की जगह पर क्या है 2 है तो f2 लिख दिया मैंने, बटे -h। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल के लिए -h आता है और राइट हैंड डिफरेंशियल के लिए क्या आता है, +kh आता है। ये ध्यान रखना है हर में। अब राइट हैंड डिफरेंशियल के 2 - h है तो 2 + h हो जाएगा, और ये सेम रहेगा -f2, तो यहाँ पर ही -f2 रहेगा, चाहे लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल निकालो और चाहे राइट हैंड डिफरेंशियल निकालो। अब क्या है, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 - h -f2 अपॉन -h। अब x का मान 2 से छोटा है, उस फलन में हम x की जगह पर 2 - h रखेंगे। अब क्या है, यहाँ रखेंगे यहाँ पर, तो देखो माइनस लग रहा है, माइनस लगा दिया, 2 - h +2 लिख दिया, ये +2 है, और फिर f2 का मान रख दिया। f2 का मान कितना आएगा, 0 आएगा। f2 का मान 0 क्यों आएगा कि x का मान अगर 2 है तो fx बराबर x - 2 लेंगे, तो x की जगह 2 रख देंगे, 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैंने ये 0 लिख दिया। अब है लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसको हल करेंगे हम, -2 माइनस का गुणा कर देंगे प्लस h और +2, और ये -0 हमने हटा दिया क्योंकि 0 हम घटा में या जोड़ें तो वही संख्या आती है। तो -2 से +2 कैंसिल हो गया। अब बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन -h हो जाएगा। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, अब h से h कट जाएगा, -1 आ जाएगा। अब h बराबर 0 कर देंगे, लेकिन h बराबर 0 इसमें h है ही नहीं, तो इसका मान आ जाएगा -1। अब राइट हैंड डिफरेंशियल लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 + h -f2 अपॉन h। अब क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब 2 से बड़े के लिए भाई 2 + h है, अंदर लगा लो करो, 2 + h,
तो उसमें कोई दो में कोई कौ संख्या में जुड़े धन की संख्या एच क्या है, जीरो के बहुत नज़दीक धनात्मक संख्या है। तो कोई भी संख्या जुड़े हम तो बड़ी हो जाएगी। तो 2 + h हो रहा है तो 2 से बड़े के लिए लेंगे हम। तो 2 से बड़े के लिए फलन क्या है, अब ये है तुम्हारे 2 से बड़े के लिए। तो इसमें जो है x की जगह पे हम 2 + h रख देंगे तो f2 + h आ जाएगा, मान आ जाएगा। तो अब है तुम्हारा 2 + h और ये -2, ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक f2 + h का मान आ गया। अब -f2 यानी f2 का मान 0 हो जाएगा। मैंने अभी बताया अपॉन h, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 h/h हो जाएगा। अब बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, h से h कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस जगह पर 1 आ जाएगा। अब इसका मान कितना हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। x = 2 पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशियल। अतः x = 2 पर अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय कब होता कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल और राइट हैंड डिफरेंशियल के मान बराबर आते तो x = 2 पर अवकलनीय हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए अवकलनीय नहीं है। अब नेक्स्ट सवाल मैं आपको अभी बताऊंगा। अब देखो प्रश्न नंबर 29 है, यदि e⁻y गुणा 1 + x कोष्टक में बराबर 1 है तो दिखाइए कि ये दोबारा जो डिफरेंशियल करेंगे हम, यानी d² बराबर dy/dx का होल स्क्वायर होल पावर 2। अब सॉल्यूशन, अब क्या करेंगे, ये गिवन उतार लिया हमने, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। अब पहला फलन, अब सूत्र लग जाएगा दो फलनों के गुणनफल का, पहला फलन दूसरे फलन का गुणांक यानी 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। तो 1 + 0 हो जाएगा, 1 + 0 का मतलब 1 होता है, 1 का गुणा हो गया, प्लस दूसरा फलन हो गया e⁻y दूसरा फलन हो गया, और e⁻y फिर y का करेंगे तो इंटू dy/dx = 0, क्योंकि अचर राशि का अवकल गुणांक जो होता है 0 होता है। अब है e⁻y, इसमें से मैंने कॉमन ले लिया। अब जो है ये e कॉमन लेने पर ये प्राप्त होगा बड़े कोष्टक के अंदर बराबर 0। तो e⁻y = 0 इसको छोड़ देंगे, क्योंकि e⁻y 0 होना असंभव है। अब है 1, अब ये है तुम्हारा 1 + x + 1 dy/dx = 0 लेने पर। अब इम्प्लाइज दैट dy/dx बराबर, अब इसको जो हल करेंगे हम तो -1/x + 1 हो जाएगा। अब ये समझाने के लिए मैंने लिख दिया है कि बराबर माइनस है, माइनस ऊपर हम ले जाएंगे अंश में तो ये घात का चिन्ह बदल जाएगा, यानी x + 1 की होल पावर -1 हो जाएगा। अब अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, अब दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे इसका तो ये बराबर माइनस इसका हम करेंगे x⁻n का सूत्र लग जाएगा, माइनस ये है ही। अब जो है ये माइनस यहाँ आ जाएगा, x + 1 की होल पावर -2 हो जाएगा x⁻n के सूत्र से। अब ये है तुम्हारा बराबर माइनस ये है ही। अब इसको हम नीचे ले आएंगे हर में तो -1/x + 1 का होल स्क्वायर और बड़ा कोष्टक बन। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट d²y/dx² बराबर -1/x + 1 की होल पावर पूरे की बड़ा कोष्टक बंद करके घात 2 लिख दिया हमने। अब है ये किसके बराबर है, कोष्टक के जो अंदर लिखा है ये तुम्हारा dy/dx के बराबर है, dy/dx रख दिया और घात 2 चढ़ा दिया, हैंस प्रूव्ड। अब है प्रश्न नंबर 30 है, अब y = x sin x है तो dy/dx ज्ञात कीजिए। अब सॉल्यूशन, ये गिवन दिया हुआ है, दोनों ओर का लॉग ले लेंगे, लॉग लेने पर ये प्राप्त हो जाएगा। अब है तुम्हारा डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स।
अब log y का y के सापेक्ष करेंगे तो 1/y आ जाएगा, फिर y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा इसमें 1/y में, बराबर पहला फलन log x का 1/x हो गया, प्लस log x है और ये sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो dy/dx ये y इधर आ जाएगा y, और ये हो जाएगा sin x/x प्लस cos x log x। ये cos x इधर लिख दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर मैं log x लिखूंगा तो बड़ा छोटा कोष्टक लगाना पड़ेगा, अगर नहीं लगाऊंगा तो तुम आप समझेंगे कि x का गुणा cos x में हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, भ्रमित होंगे, इसलिए मैंने cos x पहले लिख दिया है। तो प्लस cos x log x, तो dy/dx y का मान रख दिया मैंने, कहाँ से, यहाँ से y के बराबर है, ये रख दिया मान और जो यूँ करते उतार लिया, यही आंसर है। अब नेक्स्ट सवाल मैं आपको अभी बताऊंगा। अब देखो प्रश्न नंबर 31 है, यदि cos y बराबर x cos a प्लस y तथा cos a का मान इज नॉट इक्वल टू +-1, तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx बराबर होता है cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन sin a होता है। ये इसको जो हम सिद्ध करके बताएंगे, तो पहले मैं गिवन लिख रहा हूँ, cos y बराबर x cos a प्लस y। अब मैं x का मान निकालूंगा y के पदों में, y के पदों में x का मान निकालूंगा, cos y प्लस y। अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू y on both sides, यानी y के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा, अब ये है तुम्हारा, ये सूत्र लग जाएगा भिन्न वाला, ये है तुम्हारा है, ये फलन है अंश में और ये हर में है, तो इसका क्या सूत्र है, हर गुणा अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश गुणा हर का गुणांक, हर का अवकल गुणांक बटे हर का वर्ग। ये जो है मान लीजिए तुम्हारा हर में gx है और अंश में fx है, तो यहाँ पर जो है तुम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं gx और यहाँ पर लिख सकते हैं d/dx और अंश को लिख सकते हैं fx और यहाँ पर लिख सकते हैं fx और यहाँ पे लिख सकते हैं d/dx gx। लेकिन यहाँ पर हम y के सापेक्ष कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, y के सापेक्ष। तो y के सापेक्ष करें तो यहाँ y हो जाएगा और यहाँ पर y हो जाएगा, y के सापेक्ष करेंगे तो क्या है, हर cos a प्लस y अंश का गुणांक माइनस sin y माइनस अंश हर का गुणांक माइनस sin a प्लस y
अब ए का 0 हो जाएगा, बाई का 1 हो जाएगा, बाई के सापेक्ष करेंगे। अब है तुम्हारा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, यानी हर का वर्ग। अब है तुम्हारा डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर माइनस कॉस ए प्लस वाई साइन वाई माइनस माइनस प्लस साइन ए प्लस वाई कॉस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई और डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर, अब ये सूत्र लग जाएगा साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये सूत्र लग जाएगा। तो क्या प्राप्त होगा, साइन ए प्लस वाई और माइनस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब ये है तुम्हारा डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर साइन ए प्लस वाई माइनस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई implies that dx अपॉन डी वाई बराबर वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर implies that डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हमें डी एक्स डी वाई का मान निकाला है, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालना है, तो हम अंश का हर कर देंगे, हर का अंश कर देंगे दोनों। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए हैंस प्रूव्ड। इस तरह से ये सवाल सिद्ध हो गया। अब जो है नेक्स्ट सवाल में भी आपको बताऊंगा। और देखो बच्चों, ये प्रश्न नंबर 32 है, इम्पोर्टेंट सवाल है। और ये बाई बराबर, इम्पोर्टेंट सवाल तो सही बता ही रहा हूँ मैं। अब बाई बराबर ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स है, दर्शाइए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में एम प्लस एन बाई एम प्लस एन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन वाई बराबर 0 होता है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूँगा और राइट हैंड साइड के बराबर लाऊंगा। तो पहले मैंने जो है एक बार डिफरेंशियल करूँगा, उसका मान ज्ञात करूँगा, फिर दूसरी बार डिफरेंशियल करूँगा, तो दूसरा जो है द्वितीय कोट का अवकलज ज्ञात करूँगा और फिर उसके मान रखूँगा इसमें लेफ्ट हैंड साइड में, फिर बाई का भी मान रखूँगा और 0 के बराबर हमें दिखाना है, यानी दर्शाना है, सिद्ध करना है। तो बाई बराबर ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, ये तुम्हारा गिवन क्या है, गिवन है। अब मैं जो है डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स on both sides
ऑन बोथ साइड्स। अब है तुम्हारा डी वाई पॉन डी एक्स बराबर, अब इसका ए तो ये अचर राशि है, ए की पावर एम एक्स का ए की पावर एम एक्स हो जाएगा, और फिर एम एक्स का नकारेंगे तो वो एम हो जाएगा, तो एम का गुणा हो जाएगा, प्लस इसी प्रकार बी अचर राशि है, ए की पावर एन एक्स, ए की पावर एन एक्स का ए की पावर एन एक्स हो जाएगा, फिर एन एक्स का नकारेंगे तो एन हो जाएगा, एन का गुणा हो जाएगा। अब ये हो जाएगा तुम्हारा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए, चाहे एम ए लिख लो, एम ए की पावर एम एक्स प्लस एन वी ई की पावर एन एक्स। फिर अगेन डिफरेंशियल with respect to x on both sides। अब है तुम्हारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, अब जो एम ए है ए की पावर एम एक्स का ए की पावर एम एक्स होगा, फिर एम का निकालेंगे एम एक्स का एम हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा एन वी ए की पावर एन एक्स, फिर एन एक्स का निकालेंगे अब कल गुणांक, तो क्या हो जाएगा एन का गुणा हो जाएगा। अब ये हो जाएगा तुम्हारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर ए की पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स। अब मैं इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड लूँगा, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन वाई। अब इसमें मान रखूँगा, अब इसकी जगह पे इसको लिख दूँगा मैं, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर ए की पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन डी वाई पॉइंट डी एक्स का मान रख देंगे हम एम ए ई की पावर एम एक्स प्लस एन वी ई की पावर एन एक्स। अब क्या है, अब इसका हम गुणा करेंगे इसमें, अब हाँ अभी तो ये रह गया है प्लस एम एन बाई का मान यहाँ से रख देंगे ए की पावर एम एक्स प्लस बी ए की पावर एन एक्स। अब क्या करेंगे हम, इसको न्यू को त्यों उतार लेंगे हम, एम स्क्वायर ए की पावर एम एक्स एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स माइनस, अब माइनस एम का इसमें गुणा कर देंगे, तो माइनस एम स्क्वायर ए की पावर एम एक्स माइनस एम एन बी ए की पावर एन एक्स। फिर माइनस एन का गुणा करेंगे, जो माइनस लिख रही है ना, माइनस लिख रही है, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, इसलिए माइनस एम का भी गुणा होगा, माइनस एन का होगा।
तो माइनस एम एन ए ई की पावर एम एक्स माइनस एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स, एम एन का गुणा कर देंगे इसमें, प्लस एम एक्स प्लस एम एन बी ई की पावर एन एक्स। अब इसको हम काटापीटी कर लेंगे, सब कट जाएंगे, जीरो आ जाएगा। अब एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स, देखो ई की पावर एम एक्स अब कैंसिल हो गया, एन स्क्वायर बी ई की पावर एन, अब इससे ये कैंसिल हो गया, एम एन बी ई की पावर एन एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया, और माइनस एम एन ए एम एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया, बराबर जीरो, बराबर राइट हैंड साइड। हैंस ये जो है हैंस प्रूव्ड हो गया। इस तरह से ये हमने दर्शा दिया, दिखा दिया, सिद्ध कर दिया, सत्यापित कर दिया। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम आपकी जो है हल हो गई। अब देखो बच्चों, प्रश्न नंबर है 33 है, दिखाइए एक फलन एफ एक्स बराबर एक्स का मॉडुलस यानी एक्स का मापांक जो है एक्स बराबर 0 पर सतत है, ये हमको दिखाना है। तो ये है तुम्हारा सॉल्यूशन एफ एक्स। अब इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, एक्स और ये लिख सकता हूँ माइनस एक्स, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब जो है एक्स 0 पर, एक्स बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट टेंस टू 0 माइनस बराबर एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंड्स टू एफ माइनस एच। अब एक्स का मान 0 से छोटे के लिए ये रखा जाएगा। अब इसमें एक्स की जगह पे क्या लिखा जाएगा, माइनस एच लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस और जो माइनस के एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 और h बराबर 0। अब राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ एच बराबर लिमिट h टेंस टू 0। अब x का मान जो है 0 से बड़ा इसमें लिया जाएगा। अब इसमें हम लिख देंगे h, x की जगह हम क्या लिखेंगे, h लिख देंगे बराबर 0 बराबर 0। अब है तुम्हारा f
जीरो बराबर, अब x बराबर जीरो पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब क्या है, इसलिए x बराबर जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f0 बराबर जीरो। अतः x बराबर जीरो पर फलन सतत है। हैंस प्रूव्ड। या यही दिखाना था। यही दिखाना है। यही दिखाना है। इस तरह से ये प्रॉब्लम आपकी जो है तुम्हारी हो गई हल। अब जो है, अब देखो बच्चों, मैं जो है यहीं तक आपको कराया है। और जो है नेक्स्ट सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल हैं, उनको मैं कल कराऊंगा। तब तक इनका आप रिवीजन करना है।